मिनट। ओके। हाँ ठीक है। थैंक यू सो अब मच। मोस्ट वेलकम जी। ठीक है, अब आप कंटिन्यू आप करो। ठीक है, मैं होस्ट कर देता हूँ आपको बस। ओके। हो हो गए आप? ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? कैसे हो आप सभी? बढ़िया हूँ। आज है ना, 9 तारीख हो चुकी है ना। आज से अपना देखो, पहली चीज तो कोई भी बैच नहीं बनेगा आज से। पहले हम बैच के अकॉर्डिंग काम करते थे ना, कि भाई बैच बनाएंगे, उसमें हम पार्टनर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद सब कुछ होगा। बट अब सब कुछ चेंज हो चुका है। जिस तरीके से आज से हम जब हम लोग आए थे ना, वैसे हम काम करते थे ना, एज इट इज वैसे ही काम अब दोबारा होगा। क्यों? क्योंकि अब प्रोसेस सब कुछ सेम है, ऊपर से भी सिस्टम सब कुछ बदल चुका है। तो हम ये जो हमारा शेड्यूल पहले हमारा चलता था, ये जैसे मैं आज आपको लिखवाने वाली हूँ ना, यही शेड्यूल हमारा आज से 2 साल 3 साल पहले चलता था, जब मैं इस बिजनेस में आई थी। ठीक है। और फर्क क्या है कि यहाँ पे उस टाइम पे हमें 100% जो एफर्ट्स होते ना, वो हमें खुद को करने पड़ते थे अपने नर्वस के ऊपर। हम खुद करते थे अपने नर्वस के ऊपर। उसको हाइप क्रिएट करनी, उसको अर्जेंसी क्रिएट करनी, उसको मीटिंग के बारे में बताना, मीटिंग की हाइप क्रिएट करना, मीटिंग की लिंक देना। और दूसरी चीज, अब आज प्लस पॉइंट में ये है कि हम ऑटोमेशन पे सारी चीजें हम चला रखे हैं। डे 1 डे 2 डे 3 ऑटोमेशन पे होता है, उसको डे 2 हमें ऑटोमेशन का लाइव दे दो, डे 3 ऑटोमेशन का लाइव। बट उस टाइम पे नहीं होता था। वीक में एक बार तो हाउ टू स्टार्ट की मीटिंग होती थी, वीक में एक बार मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग होती थी। आपको खुद से वो मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग उनको कंप्लीट करवानी पड़ती थी, क्योंकि ऊपर से वेट नहीं कर सकते थे कि भाई कब मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग आएगी, कब हाउ टू स्टार्ट की ट्रेनिंग आएगी। और बाय चांस अगर आपका कोई पार्टनर नया है और उसी दिन हाउ टू स्टार्ट की ट्रेनिंग हो गई, तो वो ट्रेनिंग आपको कैंसिल करवानी पड़ेगी, उसको लगवा ही नहीं सकते फिर आप। तो ये जो शेड्यूल है ना, आप अच्छे से नोट कर लेना, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। बट मिस्टेक मत करना, क्योंकि ये शेड्यूल सबको पता होना चाहिए इस मीटिंग में। जितने भी लोग हैं, 39 लोग हैं, 39 के 39 को पता होना चाहिए, क्योंकि आपका पार्टनर आपको खुद को ही हैंडल करना है, कोई दूसरा बीच में उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। बोलते हैं ना, थर्ड पार्टी नहीं होगी यहाँ पे, सिर्फ आप और आपका क्लाइंट, बस। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो। लिखो कॉपी में, 5 डे का शेड्यूल। 5 डे का शेड्यूल जैसे आपको समझ में आता है उस हिसाब से लिखो, बाकी मैं आपको लिखवा रही हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है, जैसे कि हम पीपीटी अटेंड करवानी है, हमारे पास किसी का नंबर है, उसका नंबर हमें कॉल करके उसकी पीपीटी अटेंड करवानी है। फर्स्ट पॉइंट, पीपीटी क्लास अटेंड करवाना है हमें उसको सबसे पहले। सेकंड पॉइंट, उसका पीपीटी का फॉलो अप लेना है वहां पे। फॉलो अप कैसे लेना है? आपको अकॉर्डिंग टू पीपीटी उससे बात करनी है। और अगर आपको नहीं पता कि पीपीटी फॉलो अप कैसे लेना है, अजय सर की यूट्यूब पे मीटिंग है पीपीटी फॉलो अप के ऊपर, तो वो मीटिंग देख लेना आप। आपको ना देखो, अगर किसी भी चीज में कंफ्यूजन होगा ना, तो मैं साथ साथ में ना आपको मीटिंग्स बताती जाऊंगी अजय सर की। वो एक साइड में ना नोट करते जाना कि मुझे इस चीज को सीखने के लिए मुझे ना ये वाली मीटिंग अटेंड करनी है अजय सर की। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके। उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद आपको सीनियर अप्रोच करवानी है उसकी। और अगर आपको ये भी नहीं पता सीनियर अप्रोच कैसे करवानी, जो ऊपर वाली मीटिंग है ना, उसमें सीनियर अप्रोच करना भी सिखाया हुआ है सर ने। जो अजय सर की मीटिंग है यूट्यूब के ऊपर, इसमें सीनियर अप्रोच भी सिखाई है सर ने। ठीक है। अब लिखो मेन जहां से काम शुरू होता है। सीनियर अप्रोच होने के बाद में उसको 2 वीडियो देनी है। सीनियर अप्रोच में बोला भी जाएगा, ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं। सीनियर अप्रोच होने के बाद में उसको 2 वीडियो देनी है। कौन कौन सी? फर्स्ट वीडियो देनी है कंपनी प्रोफाइल की, और सेकंड वीडियो देनी है गर्ल्स या बॉयज पावर की। अगर लड़का है तो लड़की वाली वीडियो दो, नहीं, जो अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स वाली दो, बॉयज है तो बॉयज वाली दो। ठीक है। तो कंपनी प्रोफाइल और गर्ल्स एंड बॉयज वाली पावर आपको सबमिट वीडियो सारी मिल जाएगी। ठीक है। फिर आती है आपकी वहां पे डे 1 कॉलिंग, वहीं पे। अब डे 1 कॉलिंग में क्या क्या है लिख लो पॉइंट्स में। डे 1 कॉलिंग उसी दिन। डे 1 कॉलिंग में आपको क्या क्या करवाना है उनको?
डे वन कॉलिंग में सबसे पहले आपको लिखवाना है उनको एथिक्स। एथिक्स लिखो। उसके बाद में उनको लिखवाना है आपको कंपनी की प्रोफाइल। एथिक्स के बाद में लिखवाना है कंपनी प्रोफाइल। देन आपको एक स्टोरी सुनानी है कॉल एंड करते टाइम। स्टोरी सुनानी है आपको कॉल एंड करते टाइम। अगर ये स्टोरी आपको नहीं आती है तो आप अपने क्लाइंट से सुन लेना, ठीक है, या कभी हम डिस्कस करेंगे। एसबीआई आप आगे देना नॉलेज के अंदर, क्योंकि अगर आपका कोई पार्टनर है वो अगर ज्यादा पूछे तो उसको ऑन कॉल बता दो, क्योंकि इतना काम करोगे ना तो ये आपका लगभग 20-25 मिनट चला जाएगा उसके साथ। और फर्स्ट डे हम ज्यादा बात नहीं कर सकते ना, ईएसबीआई के लिए आप नेक्स्ट उसको क्लियर कर देना फिर कभी, ठीक है। और आगे बहुत टाइम मिलेगा आपको उसको। हाँ बता रही हूँ, कीप पेशेंस। ठीक है। एथिक्स लिखवाना है, कंपनी की प्रोफाइल लिखवानी है। हाँ ये डे वन जिस दिन उसकी पीपीटी होती है ना उसी दिन, ठीक है। और कोशिश करो कि ये नहीं है कि भैया आप उसकी सीनियर अप्रोच करवा रहे हैं, आपको 4 लोगों की सीनियर अप्रोच करवानी है तो आपको वो चारों की एक साथ ही करवानी है। अगर एक साथ कराओगे तो ये कॉलिंग नहीं हो पाएगी। अरे भाई रुक जाओ, स्टोरी नेम तो मैंने बताया ही नहीं है एक बार। सब्र रखो, बताऊंगी वो भी। ठीक है। जैसे आपको करना कि आपके 4 पार्टनर की सीनियर अप्रोच करवानी है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप चारों की बैक टू बैक कराओगे, नहीं। हर किसी की सीनियर अप्रोच में 1-1 घंटे का गैप होना चाहिए ताकि ये कॉलिंग आप कंप्लीट कर सको हाथों हाथ ही। क्योंकि ये आपको सीनियर अप्रोच के बाद ही कंप्लीट करनी है, एथिक्स उसको सीनियर अप्रोच के बाद ही करवाना है। क्योंकि उससे फिर आप दोबारा उस दिन बात नहीं करने वाले, फिर उससे दूसरे दिन ही बात करोगे, ठीक है। तो स्टोरी का नाम लिखो। 2 स्टोरी बताऊंगी, दोनों में से कोई भी आपको जो अच्छी लगे वो आप सुना देना। फर्स्ट है चिकन वाली स्टोरी, दूसरी है लालटेन वाली। पहली है चिकन वाली स्टोरी, दूसरी है लालटेन वाली। सबको आती है यहाँ पे, एक आध होंगे जिनको नहीं आती होगी, जो न्यू है ऑलमोस्ट उनको नहीं आती है स्टोरी। तो आप है ना सुन लेना, अपने प्लान से सुन लेना, ठीक है। अब नीचे लिखो नोट। नोट में कॉल एंड करते टाइम सीनियर की हाइप क्रिएट करना बहुत जरूरी है। कॉल एंड करते टाइम सीनियर की हाइप क्रिएट करना बहुत जरूरी है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर कोई मिस करता आ रहा है इस चीज को। बोलते हैं ना कि जंगल में जब आग लगती है ना, तब आप आग बुझाने के लिए कुआं खोदने की प्लानिंग करते हो। वही काम करते थे इतने दिन। किस किस ने सुना, बोलते ना कि अगर इसको दूसरे तरीके से समझा जाए कि मुझे प्यास अभी लग रही है और अभी चल रहे हो आप फावड़ा लेके कि अब तो मेरे को कुआं खोदना है, प्यास लग रही है। हम्म। तो भाई अगर हमें पता है कि ये चीज होगी तो सेम एज इट इज, आपका पार्टनर 2 दिन 3 दिन तक पहुंच जाता है, जब चौथे दिन उसको प्लान मिलने की तैयारी होती है ना तब आप उसको हाइप क्रिएट करना शुरू करते हो, तो कोई उस चीज का फायदा नहीं होता। बोलते हैं ना कि किसी भी घर की नींव होती है ना वो स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू होती है, तो सेम चीज आपका नॉलेज जब आपके पास आता है ना, तो जब उसको स्टार्टिंग से बताना शुरू करोगे ना तब जाके वो आपके सर के बारे में या सीनियर के बारे में पहचानेगा। तो डे वन से नोट में डाल के लिख लो हाइप क्रिएट करना। अब आता है उसका डे वन। अब उसका मेन जो डे वन शुरू होता है ना वो अब होता है। वो तो उस दिन पीपीटी वाला दिन हो गया उसका, ठीक है। अब लिखो आप पूरा डे वन, अब उसका सच में डे वन आज से ही शुरू हुआ है। हम पहले क्या होता था, क्या करते थे कि हम जिस दिन वो आया उसी दिन हम डे वन काउंट करते थे ना, उसको बोलते थे कि आपका तो डे वन हो चुका है आज, ये बोलते थे ना उसको। अब नहीं बोलना उसको। उतनी कॉलिंग करने के बाद में उसका डे वन शुरू करना है कल से, कि आपका डे वन कल से शुरू होगा, ठीक है। अब चालू होता है उसका डे वन, मेन क्लासेस आज से चालू होगी उसकी, ठीक है। लिखो, दो तो उसकी क्लास होगी लाइव, एक 4 बजे और एक 7:30 बजे। एक 4 बजे और एक 7:30 बजे जूम पे। एक दिन उसकी जूम पे होगी, जैसे होता है ना कि भाई ऊपर से एक दिन तो लाइव होगा, बाकी हम ऑटोमेशन वाला चलाएंगे, तो आप ऑटोमेशन वाला दोगे, तो आप टाइम लिख लो बस, 4 बजे और 7:30 बजे। अब जो 4 बजे वाली मीटिंग होगी वो कौन सी होगी, लिखो मार्केटिंग प्लान की। मार्केटिंग प्लान की होगी विपिन सर की। और जो 7:30 बजे वाली तो वो ऊपर वाली होती है, वो वाली। अब लिखो, 4 बजे की मीटिंग से पहले आपको उसको एक वीडियो देनी है। होमवर्क लिख लो उसका, होमवर्क वीडियो देना, कौन सी वीडियो देनी है, वीडियो देनी है, 2 वीडियो देनी है आपको उसको।
4 बजे की मीटिंग से पहले उसको आपको एक लाइफ कैलकुलेशन की वीडियो देनी है, मानिक अग्रवाल। और सेकंड वीडियो देनी है आनंद गांधी सर की वीडियो नाइट में। लिख लो, ब्रैकेट में लिख लेना, नाइट में। लिख लिया? ठीक है, अब लिखो उसको नॉलेज क्या क्या देनी है यहाँ पे डे 2 में। मतलब उसको कॉल में बात क्या क्या करनी, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं डे 2 में, डे 1 में। समझ में आ रहा है ना सबको, या फिर कोई हार्ड लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ? हम्म। हम्म। ओके, नॉलेज में आपको क्या क्या देना है उसको। सबसे पहले तो उसको जो आपने ऊपर वीडियो दी थी ना, लाइफ कैलकुलेशन की, उस वीडियो को लेके उसकी लाइफ कैलकुलेशन करनी है। लाइफ कैलकुलेशन करोगे तो वो नीड आइडेंटिफाई हो जाएगी वहां पे, तो लिख लो लाइफ कैलकुलेशन प्लस नीड आइडेंटिफाई। तीसरी चीज लिखो एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, थर्ड पार्टी। और आप चाहो तो यहाँ पे आपके पास टाइम है तो आप ईएसबीआई इसी में क्लियर कर देना, ठीक है। अब लिखो अब आपको ये इतनी चीजें सीखने के लिए कौन सी मीटिंग देखनी पड़ेगी अजय सर की? कौन बताएगा? ये नॉलेज देने के लिए आपको अजय सर की कौन सी मीटिंग देखनी पड़ेगी? लिख लो नोट में। ग्रैंड स्किल वाली चारों वीडियो आपको देखनी है और उसके प्रॉपर नोट्स बनाने, ये सारा मैटर आपको अजय सर की उन क्लास में मिल जाएगा। उसको देखो, देख के फिर आप ये क्लियर करो, ठीक है। और नोट में लिखो एक तरफ साइड, अजय सर की हाइप क्रिएट करनी है आपको। अजय सर की हाइप क्रिएट करनी है आपको। और यहाँ पे स्टोरी कौन सी सुनानी है आपको? लिखो, यहाँ पे आपको ना फाइनेंशियल एजुकेशन की स्टोरी सुनानी है, प्लस एक स्टोरी है गोल्डन फ्रूट। दो स्टोरी है, दोनों में से कोई भी सुना सकते हैं, दोनों बहुत जबरदस्त स्टोरी है। किस किस को आती है? फाइनेंशियल एजुकेशन वाली तो आती है, गोल्डन फ्रूट की स्टोरी किस किस को आती है? जिसको आती है वो हैंड राइज करो। नहीं आती है? ओके, ज्यादातर को नहीं आती होगी। उसको दो स्टोरी सुनानी है, एक गोल्डन फ्रूट और एक फाइनेंशियल स्टोरी, फाइनेंशियल एजुकेशन, इनमें से कोई एक सुना सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं कि दोनों सुनाओ। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही सुनाओगे, एक स्टोरी सुनानी। स्टोरी में देखो दो दो इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जो अच्छी लगे ना, जो आपको सुनाने में आसान हो वो सुनाओ आप। कोई ये नहीं कि दोनों ही सुनाने चले जाओगे, आपने एक स्टोरी सुनानी है। किसी पे एक, आपके दो पार्टनर है, दो में से एक को ये वाली सुना दो, एक को दूसरी वाली सुनाओ। ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे आपका खत्म होता है डे 1। मीटिंग वगैरह आप ध्यान रखना, सब कुछ आपको ही देना है, लिंक वगैरह। लिख लिया? डे 1 में कोई कंफ्यूजन किसी को मुझे बताओ, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं क्लियर करूँ आपका, या फिर हम आगे चले। यहाँ तक क्लियर है या फिर हम आगे चले? जल्दी बताओ क्योंकि फिर हमें पूरा कवर करना है। मैसेज करो। लिख लिया? क्लियर है, ठीक है। तो अब लिखो आगे डे 2। हाइप क्रिएट करना लिख लेना, वही पॉइंट नोट बना के अजय सर की हाइप क्रिएट करना। अब लिखो डे 2। बोला तो थर्ड पार्टी का इसमें, लिखवाया था तो मैंने थर्ड पार्टी, कहाँ गए थे आप उस टाइम पे, सुनाई नहीं। मैम डे 2 कॉलिंग में हमें, हाँ बिल्कुल, ये नॉलेज लिखा है ना मैंने कि ये नॉलेज है, मतलब उसको कॉल पे आपको ये नॉलेज देनी है, उसको लाइफ कैलकुलेशन, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम के बारे में बताना, नीड आइडेंटिफाई करनी है, प्लस थर्ड पार्टी करवानी है आपको उसको। हम्म। ये इतनी नॉलेज आपको, अगर आपके पास, फिर अगर आप ये कम समय में क्लियर कर देते हो ना, तो इसी बीच में आप चाहो तो ईएसबीआई कर देना आप क्लियर। अगर आपकी ये कॉलिंग 1 1 घंटे की ज्यादा जा रही है तो मत करना, अगर आपकी कॉलिंग 20 मिनट में कवर हो जाती है तो कर देना। ठीक है। ओके, और ये सारी नॉलेज सीखोगे कहाँ से? अजय सर की वीडियो है ग्रैंड स्किल्स, चारों वीडियो उसमें से आपको ही मिल जाएगी सारी नॉलेज, ठीक है। फिर आता है आपका डे 2। डे 2
डे 2 में सेम आपकी 2 लाइव क्लास होगी, 4 बजे और 7:30 बजे। अब यहाँ से चेंज क्या पड़ेगा, लिखो ध्यान से सुनना इस चीज को, चेंज क्या है यहाँ पे। मार्केटिंग प्लान के बाद में हम क्या करते थे पहले, सीधा दूसरे दिन मनीष सर की हाउ टू स्टार्ट की ट्रेनिंग लगती थी ना हमारी, और प्रोडक्ट नॉलेज हम वीडियो देते थे, याद है। बट चेंज ये होगा, डे 2 में हम उसको 4 बजे देंगे प्रोडक्ट की नॉलेज रूपाली मैम की, प्रोडक्ट नॉलेज रूपाली मैम, क्योंकि ये पूरा दिन है ना डे 2 प्रोडक्ट के लिए ही जाएगा उसका, क्योंकि जब हमारा मेन काम ही प्रोडक्ट पे है, तो ये जो पूरा डे 2 है ना, डे 2 पे पूरा फोकस उसका प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट डे है उसका ये आज का, ठीक है। डे 2 है प्रोडक्ट डे। 4 बजे और एक 7:30 बजे 2 लाइव क्लास जाएगी, 4 बजे प्रोडक्ट नॉलेज जाएगी रूपाली मैम की, ये ऑटोमेशन वाली ट्रेनिंग जाएगी, इसकी लिंक है मेरे पास, ठीक है। और 7:30 बजे वाली वो जूम पे ही जाती है। अब लिखो वीडियो कौन कौन सी देनी है यहाँ पे आपको। 4 बजे की क्लास से पहले सुबह दे देना, आपकी मर्जी है, वो बात करके 10-5 मिनट जैसे भी हो। लक्ष्मी मैम बाय स्किन केयर एंड पर्सनल केयर, लक्ष्मी मैम, लक्ष्मी अग्रवाल मैम, मीटिंग बाय, या लिख दो स्किन केयर प्रोडक्ट्स, या स्किन केयर एंड पर्सनल केयर। और सेकंड वीडियो लिखो प्रोमिला मैम, नाइट में, प्रोमिला मैम ग्रोथ इन फॉरएवर, नाइट में देनी है ये वाली वीडियो आपको। नॉलेज में क्या क्या देना आपको, लिखो नॉलेज, ये ना जैसे मैं बोल रही हूँ ना आपको नॉलेज में क्या क्या देना है, तो ये ना ऐसे ही लिख लेना ताकि आपको पता चलेगा कि उसको उससे बात क्या करनी है। नॉलेज में उसको ना 30 प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी है, उनके यूज और उनके बेनिफिट, कॉल पे। और 30 प्रोडक्ट हो भी जाएंगे, क्योंकि रूपाली मैम की क्लास अटेंड करेगा और लक्ष्मी मैम की अटेंड करेगा, तो 30 प्रोडक्ट हो जाएंगे उसके, और जो नहीं होते तो आप खुद लिखो। और स्टोरी कौन सी सुनानी है आपको यहाँ पे, लिखो राम श्याम की स्टोरी, आती है आपको, राम श्याम की स्टोरी नहीं आती तो अजय सर के चैनल पे जाना, नीचे ही नीचे वो स्टोरी है, शायद सबने सुनी होगी ना, आपके अपलाइन ने आपको सुनाई होगी जब आप इस बिजनेस में आए थे, राम श्याम की स्टोरी। तो इसकी जो रिकॉर्डेड है 13 मिनट की वीडियो है, अजय सर के चैनल पे है ये, उसमें सुन लेना आप, ठीक है। अब लिखो पॉइंट में, नोट में डाल के लिखो, अजय सर की हाइप क्रिएट करनी है, प्लस आपको उन लोगों से बात करवानी है जिनको लाइव प्रोडक्ट के रिजल्ट आए हुए हैं, लिख लो कॉल पे, जिनका मेन बेस ही प्रोडक्ट था इस बिजनेस में आने का, उनसे बात करवानी है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट होता है डे 2 में कोई कंफ्यूजन फिर हम डे 3 में चलें, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन इस डे 2 में हो जाएगा मैनेज। डे 2 में कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना तो पूछ लो या फिर लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। अब आता है डे 3, लिखो, नहीं बीच में हम नहीं देंगे ज्यादा, वैसे नॉर्मली मोटिवेशन के साथ आप दे सकते हो। हाँ एक चीज और लिख लो, गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ उनको आपको छोटी सी टेस्ट मनी जरूर देनी है, यूट्यूब से निकाल के, या चाहे यूट्यूब से दे दो, आपकी मर्जी है, चाहे वो 4-5 मिनट की वो छोटी छोटी टेस्ट मनी होती है ना वीडियो क्लिप में, वो दे दो, वो आपकी मर्जी है। जो होती है ना ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली, जो उनमें से निकाल निकाल के आप दे सकते हो। अगर आपको यूट्यूब की वीडियो क्लिप डाउनलोड करना आता तो वो दे दो, अदरवाइज यूट्यूब से निकाल के दे दो। बाकी जो शॉर्ट क्लिप होती है ना जो हम दिन में देते हैं, तो आप कोई एक शॉर्ट क्लिप दे सकते हो, बट वो मोटिवेशन वाली होनी चाहिए। बाकी जो हम शॉर्ट क्लिप देंगे तो उसको किसी प्लान मिलने के बाद ही देंगे, ठीक है। जैसे हम दिन में आप मोटिवेशनल की दे सकते हो, और जैसे आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट की दे सकते हो, कितनी जो आप दिन में जिस टाइम पे फ्री हो ना, आपका पार्टनर जैसे मान के चलो आपने उसको वीडियो दी लाइव कैलकुलेशन की 10 बजे, उसने तो 11 बजे तक कंप्लीट कर ली, अब वो क्या करेगा, आप उससे कॉल पे बात कर सकते हो उस टाइम पे, या फिर उसको कोई क्लिप दे दो, उसको कोई टारगेट दे दो, कोई काम दे दो, फ्री मत बैठने दो उसको, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डे 3, डे 3 में लिखो सेम 2 क्लास लाइव होगी,
एक 4 बजे और एक 7:30 बजे। एक 4 बजे और एक 7:30 बजे। 4 बजे कौन सी क्लास होगी? मनीष सर की डीप मार्केटिंग प्लान, यानी कि हाउ टू स्टार्ट वर्क। तो 7:30 बजे वाली क्लास कौन मैंने। अब वीडियो कौन कौन सी देनी है? 4 बजे की मीटिंग से पहले आपको डीप मार्केटिंग प्लान देना है प्रदीप सर। क्योंकि जब वो इस मीटिंग को अटेंड करके अगर 4 बजे की क्लास में आएगा ना, तो इसको और अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हम पहले दो दो बार एक मीटिंग उसको अटेंड करवाते थे। अगर वो बोलता भी था ना कि ये तो सेम मीटिंग है, हमने बोला कि बिल्कुल सेम ही है। एक मीटिंग में एक बार देखने से तो क्लियर होगा नहीं। आपको टेस्ट की तैयारी करनी है, अच्छी वाली करनी है, फेल नहीं होना आपको। इसीलिए आपको ये मीटिंग 2 बार मिल रही है। वीडियो देनी है डीप मार्केटिंग प्लान बाय प्रदीप सर। और सेकंड वीडियो देनी है अमन सर की नाइट में। अमन सर की नाइट में। नॉलेज में क्या क्या देना है आपको, लिखो। 40 मिनट की कॉलिंग करनी है, प्लस पैसे कैसे आते हैं वो उसके नोट्स बनवाने हैं कॉपी में। याद है पैसे कैसे आते हैं? सबको पता है ना पैसे कैसे आते हैं? नहीं पता तो अभी रिसेंटली में अजय सर की यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो डली हुई है, ट्रेनिंग, वो देख लेना आप कैसे आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब लिखो स्टोरी कौन सी सुनानी है आपको। यहाँ पे स्टोरी तो हर डे सुनाओगे आप उसको, पर हर दिन उसको स्टोरी सुना के आओ, कहानियां। उसने जितनी कहानियां अपने नाना नानी दादा दादी से नहीं सुनी होगी ना, उतनी तो आप सुना देना उसको। ताकि वो अपने बच्चों को सुना सके फ्यूचर में। चाहे वो बिजनेस ना भी करेगा तो भी कम से कम उसको स्टोरी तो आने लगेगी। क्योंकि वो कभी अपने दादाजी के पास तो बैठा नहीं है, तो आप तो सुना देना उसको स्टोरी कम से कम। ठीक है। नो, स्टोरी लिखो। रिस्क टेकिंग के ऊपर सुनानी है आपको, बंदर और बंदरिया वाली। स्टोरियां और भी है, बट एक बार आप एक ही लिख लो, बंदर और बंदरिया वाली। ठीक है, फिर कभी टाइम मिलेगा ना, तो कभी हम स्टोरियों के ऊपर ही मीटिंग रखेंगे। कहानियां ही सुनेंगे उसमें खाली बैठ के अजय सर से। मैं नहीं सुनाऊंगी अजय सर से। ओके, अब नोट में लिखो। अजय, ये जो 40 मिनट की कॉलिंग है और पैसे कैसे आते हैं, इसके लिए अजय सर की मीटिंग है, प्लस आप अजय सर की हाइप क्रिएट करोगे यहाँ पे। अजय सर की हाइप क्रिएट करोगे। ये पॉइंट मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ? ताकि आपको हर दिन करना है, भूल मत जाना इस चीज को। ओके, फिर आता है आपका डे 4। 4 दिन का प्रोसेस पहले होता था, 4 दिन का ये भी होगा। बस हमने इसको पहले दिन में हमने इसको काउंट नहीं किया। 10 मिनट और लेफ्ट रहते हैं, 10 मिनट में हम सारा कवर करेंगे। डे 4। डे 4 मतलब प्लान वाला दिन। 2 सीसी प्लान वाला दिन। आज मिलेगा उसको प्लान। आज उसको पता चलेगा कि 40,000 में 2 सीसी होती है। ठीक है। उसको सबसे पहले वीडियो देना है विजन क्लियर बाय अजय सर। बिजनेस बिल्ड माइंडसेट वाला, जो मीटिंग है ना वो वाली। सुबह दे दो बात करके। अब उसके बाद बताना है आपको 2 सीसी के बेनिफिट लिखवाने हैं टेस्ट क्लियर करने से पहले। अगर देखो, मैं एक चीज बता देती हूँ, अगर आपका आपके पार्टनर की नॉलेज डे 3 में कंप्लीट हो जाती है ना, तो 2 सीसी के बेनिफिट आप उसी दिन लिखवा के टेस्ट भी दिला सकते हो उसका। डे 3 में अगर उसकी ये सारी नॉलेज कंप्लीट हो जाती है, तो उस दिन भी आप टेस्ट करवा सकते हो। और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, डे 4 तक लेके चलो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है। विजन क्लियर बाय अजय सर। सेकंड चीज, 2 सीसी के बेनिफिट लिखवाने हैं टेस्ट के लिए, कॉल पे लिखवाना है। फिर प्लान दिलवाना है। नोट लिखो। 2 सीसी नोट में लिखो, अजय सर की हाइप क्रिएट करनी है। ओके, और प्लान मिलने के बाद में आपको उसको देना है भाई 2 सीसी प्रदीप सर, और नाइट में देनी है सुनील गुप्ता सर की वीडियो। प्लान मिलने के बाद में वाई 2 सीसी की वीडियो, और ये जो नाइट में देनी है सुनील गुप्ता सर की वीडियो। स्टोरी कौन सी सुनानी है? स्टोरी यहाँ पे आपको उन लोगों की स्टोरी सुना। अब यहाँ पे किसी आपको कोई जानवर की या किसी की स्टोरी नहीं सुनानी, यहाँ पे आपको इंसानों की स्टोरी सुनानी है। इंसानों में कौन? उन लोगों की स्टोरी सुनानी है जिनको 2 सीसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई है, और उन्होंने 2 सीसी करा। उनकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम थी, इस बिजनेस में 2 सीसी करने से क्या फायदा हुआ, वो चीज, उनकी स्टोरी सुनानी है आपको। अब आप मुझे बताओ कि इतनी चीजों में से यहाँ तक हमारा डे 5 खत्म होता है, डे 4 खत्म होता है, इसमें कोई डाउट बताओ आप मेरे को। थोड़ा ही टाइम लेफ्ट रहता है, बताओ। अगर किसी को दिक्कत है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, या फिर मैसेज करो। नाइट में आप सुनील गुप्ता सर की वीडियो दो।
प्लान के बाद कम। प्लान के बाद का क्या, प्लान के बाद में उनको 2 वीडियो देनी है, तो प्रदीप सर की जो उनकी मम्मी के साथ में वीडियो Y2CC वो, और उसके बाद में नाइट में देना आपको सुनील गुप्ता सर की। और इसके अलावा और पूछो क्या, कहीं पे कुछ पूछना है? डे 1, डे 2, डे 3। ये हमारा है 5 दिन का शेड्यूल। अब से आज से आपके जो पार्टनर रेगुलर होंगे उनको सेम एज इट इज ही गाइड करना है। अब यहाँ पे मेन चीज आती है, सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना वो आपको लेनी है। यहाँ पे कोई और नहीं लेगा, ना तो कोई बैच में हाइप की ऑडियो आएगी, ना बैच में कोई मीटिंग्स आएंगी, बैच का सिस्टम ही नहीं है। हाँ, मीटिंग के बाद उनसे मैसेज में बात करो, फॉलो अप लो, उनका फॉलो अप लेके उनको वो वीडियो भेज दो। ठीक है, फॉलो अप लेके वीडियो भेज दो। प्रोमिला मैम की वो उसका ना शेड्यूल भेज दूंगी अभी ग्रुप में। जो ये शेड्यूल है ना पूरा, कौन कौन सी वीडियो है, वो पूरा शेड्यूल अभी मीटिंग के बाद में मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। तो उसमें से उसको ना कहीं सेव कर लेना ग्रुप में, भाई बार बार आप मैसेज मत करना कि भाई मेरे को ये वीडियो चाहिए वो चाहिए। शेड्यूल वाली वीडियो कोई नहीं मांगेगा ग्रुप में, क्योंकि वो अभी भेज रही है, और उसको सेव कर लेना कहीं पे भी। और विथ कैप्शन, चैट जीपीटी से कोई कैप्शन नहीं मांगेगा जाके कि ये तो कैप्शन, ये वीडियो है इसमें ये बताया गया और मुझे कैप्शन दे दो इतने। आपको मैं बताऊं, जितना आप चैट जीपीटी का यूज करोगे ना उतना आपका दिमाग काम करना बंद करेगा। आपके दिमाग की जो क्रिएटिविटी है ना वो खत्म हो जाएगी, आपके सोचने समझने की कैपेसिटी बंद हो जाएगी। फिर तो आप ना ये भी जाके कैलकुलेटर पे जाके ये करोगे, 2 × 2 कितना होता है, कैलकुलेटर बताना थोड़ा, इतना भी दिमाग काम नहीं करेगा। ये चीजें क्यों होती थी, क्यों? क्योंकि जब हम जैसे हमारा ना कॉमर्स है, यहाँ पे कॉमर्स किस किस के हैं, है किसी के कॉमर्स सब्जेक्ट? 11th 12th कॉलेज में कॉमर्स था किसी के? सबको पता है ना कॉमर्स में ना कैलकुलेटर लेके जाने की परमिशन होती है, सबको पता है। तो अब पता है क्या होता है, कैलकुलेटर की इतनी आदत लग जाती है कि अगर परीक्षा में ना हम ये इतना वो होता है ना कि इतना डर होता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो दो को भी दो से गुणा करने के लिए कैलकुलेटर यूज करते थे। क्यों? क्योंकि वो इतनी डिपेंडेंसी हो गई थी कैलकुलेटर के ऊपर, सेम एज इट इज। वरना वही चीज हम 10th क्लास में तो हम 17 को 18 से करने के लिए भी तो हम टेबल बोलते थे ना, बट उस टाइम नहीं होता। तो सेम एज इट चीज है। तो किसी भी चीज पे उसको यूज किस लिए करो, यूज करो पोस्टर बनाने के लिए ताकि आपका समय बचे, एडिटिंग के लिए। आपको कोई पोस्टर चाहिए वो एडिट करवा लो उससे, आपको कोई पोस्ट एडिट करवानी है, कोई पोस्टर बनवाना है वो बनवा लो, बट एज ए मैसेज के लिए इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए आप उसका यूज मत करा करो। ठीक है, वरना आपका दिमाग है ना वो उसके ऊपर ही डिपेंड हो जाएगा। तो ध्यान रखो, अपने काम कुछ होते हैं वो कुछ खुद ही करो आप, ठीक है? तो 5 दिन का शेड्यूल क्लियर है? ठीक है, तो देखो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर है। अब मेहनत करो, काम बहुत अच्छा बढ़ेगा, ठीक है? तो अब 4 मिनट लेफ्ट रहते हैं, तो मैं वो सर को बुला लेती हूँ। हेलो सर, आवाज आ रही मेरी आपको? हेलो, हाँ जी, आ रही है। ओके सर, हो गया सर मेरी साइड से पूरा। ओके, ठीक है। हेलो, हाँ जी, बताओ तो कैसा रहा शेड्यूल आपकी आपकी बार का? तो आपको हर एक वीडियो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी, है ना? और वीडियो कौन सी कब देनी है उसमें सारा कुछ डिटेल्स है, लिखा हुआ है, सारी चीजें मिल जाएगी। अभी आपको ग्रुप में मिल जाएगी, उसको अच्छे जगह सेव कर लेना आप, ठीक है? ताकि आपको बार बार ना मांगनी पड़े। ठीक है। और जितनी भी वीडियो भेजते जाओ, जैसे आप बोल रहे हो होमवर्क को लेके, तो जितनी भी वीडियो आप सामने वाले को भेजो उसकी कोशिश करो उसी टाइम नोट्स लेने के लिए, कि आप इसके नोट्स बना के भेज दो। प्लस आप जब उससे बात करो तो उस नोट्स को लेके, प्लस उस वीडियो में क्या है, आप उस वीडियो को और लेके डिस्कस करो 2-4 मिनट। ठीक है, पहले उस वीडियो को पहले खुद देखना, सारी एक एक वीडियो शेड्यूल जो है आप खुद देखना, उसके बाद उस सामने वाले को देना। ठीक है, यही चीज है। तो चीजों के ऊपर